वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन् नाव्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रीराम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रीराम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागता वैवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बात यह है कि मनुष्य ने बहुत उच्च कोटि को आदर्श रखना चाहिए और जैसो आदर्श राखे बिना लक्ष्य राख कर अपनो काम करना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा फंसाने वाली चीज कंचन, कामनी, मान और बड़ाई है। यहां से निकलने के बाद बेड़ा पार है। गीता में एक कसौटी बताई है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। किसी भी प्राणी के साथ किसी प्रकार को द्वेष नहीं रखना, स्वार्थ रहित होकर प्रेम करना, हेतु रहित होकर दयालु बर्ताव करना, कोई भी प्राणी वस्तु में ममता नहीं रखनी, अपने अंदर किसी बात को अहंकार नहीं आने देना और संसार में जो कुछ सुखदायी दुखदायी घटना घटे वीरमाय ने सम रहना और कोई आपनो अपराध करे वीर प्रति भी क्षमा भाव रखना। इस साधन से भगवान प्रसन्न हुए हैं। लोग आ देखे कि भगवान को नाम जप करा, इस भगवान राजी हुए। आ तो है ही सीधी बात है, नाम जप सु भगवान राजी हुए, परंतु भगवान ने राजी करने रहा और भी
ऊंचा और सरल तरीका है, बठिने ध्यान देना चाहिए। आपने व्यवहार में राग द्वेष रहेगा, ममता अहंकार होसी, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में रोणो हसनो रहेगो, जिते भगवान रे नाम रो आनंद नहीं मिले। इर वास्ते अठिने भी ध्यान देनो। मनुष्य साधन करे तो जो लक्ष्य गीता आदि में कहा है उस लक्ष्य को रख करके चलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कह रहा है। ये लक्ष्य बनाने के बाद कोई आपा में कमी रह जावे तो परमात्मा की कृपा से बा कमी दूर हो जाया करे। ये बात रो मन में विश्वास रखना। कभी कभी यूं लागे कि मैं लक्ष्य तो बहुत ऊंचो बना रखा लेकिन कमी दूर नहीं हो रही है। इनमें भी भगवान की एक दया समझनी चाहिए। भगवान की दया के है कि भगवान आपने और साधन करवानो चाहे। ज्ञान की दृष्टि से 14वें अध्याय के अंत का जो 5 श्लोक है वह अपने जीवन में घटे कि नहीं घटे देखना चाहिए। भक्ति की दृष्टि में 12वें अध्याय में अंत में जो 7 श्लोक है यह अपने जीवन में घटे कि नहीं घटे आप बात देखनी चाहिए। सारी बात नहीं घटे तो कुछ बात तो जरूर घटनी चाहिए। आपा बाणिया हिसाब तो पक्को मिलना ही चाहिए। यदि रोकड़ खाता रो हिसाब पूरो नहीं मिलियो तो कठिन कठिन गड़बड़ी है। माल बेचो और बिरो हिसाब और स्टॉक रो हिसाब नहीं मिले तो गड़बड़ी है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति को साधन करो और मन की वृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ो तो कठिन कठिन कमी है। माने एक कुएं वाली बात याद आवे कि जमीन में पानी है, जरूर पानी निकल सी। आपनो काम केवल जमीन खोदने को है। दूसरो आदमी बोले कि अठे के पड़ियो है, अठे पानी नहीं निकले, तो आपने दूसरे की नहीं सुननी। आपने तो जमीन खोद तो ही जावे तो पानी मिल सी। जमीन में तो के बेरो पानी मिले नहीं मिले, परंतु भगवान की प्राप्ति में लागे बिना भगवान जरूर मिल सी। जमीन खोते खोते कोई वक्त में जमीन गीली मिले तो मन में उत्साह है कि अब पानी निकलने वाला है। ऐसे ही भजन करे, सत्संग करे, मन में शांति मिले, आनंद मिले तो विश्वास होना चाहिए कि अब भगवान के मिलने की बारी है। मां को रास तो बिल्कुल सही है। जमीन खोदते खोदते कोई बड़ी सारी चट्टान मिल जावे तब भी एक विश्वास बने कि अभी चट्टान के नीचे पानी है। ऐसे ही कोई व्यवहार में कठिनाई घनी आ जावे
तो वो एक चट्टान ही है। अपने तो चट्टान नहीं खोदता जाओ। दृष्टांत बतावा। हरिश्चंद्र के लड़के ने जब जलाने के लिए हरिश्चंद्र की स्त्री मसाणा में लेगी, बी टाइम हरिश्चंद्र ने के मालूम हो कि भगवान मिनटा में ही आवेगा। हरिश्चंद्र तो सत्य पर पक्को हो। वो आपकी स्त्री ने बोलियो कि भाई मसाण मेरो तो है को नहीं, अटे मसाण पर जो आवे कहीं न कहीं टैक्स देवे। लड़को चाहे मेरो मरो चाहे कोई रोई मरो, तने टैक्स देनो पड़सी। बा बोली मेरे कन तो कहीं को नहीं कि थार कन कपड़ो है, कपड़ो ही काट। हरिश्चंद्र खुद तलवार लेर कपड़ो काटन लाग्यो तो भगवान आ गया। भगवान रे आंख्या में आंसू आया। भगवान बोले हरिश्चंद्र अब मेरे सु सहन को नहीं वे। बेटा हरिश्चंद्र कोई भगवान को ध्यान थोड़ा ही करतो, बेटा हरिश्चंद्र कोई नाम थोड़ी जपतो, बेटा हरिश्चंद्र कोई एकांत की साधना थोड़ी करतो, वो तो व्यवहार ही करतो। पर व्यवहार कितो न्याय संगत हो कि भगवान रो कालजो भी बटे दहेज क्यों। भगवान रा आंख्या में आंसू आ गया। तो हर एक आदमी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनो साधन करतो ही चलो जावे, घबरावे नहीं। मां का कई भाई लोग घबरा जावे। घबरा जाने में एक रहस्य है, मैं साधन तो थोड़ो करे और फल ज्यादा देखे। आ एक घबराने की बात है, इसलिए घबरावे। आपने फल की तरफ विचार ही क्यों करनो, आपने तो चालतो ही रहना चाहिए। प्रहलाद जी की बात लो। प्रहलाद जी को सागी बाप सांपाऊ डसवावे, जहर देवे, हाथी सु कुचलावे, समुद्र में डुबावे, पर्वत सु गिरावे, आग में राखे। के बाता है, आपने सिखाने की बात है। प्रहलाद जी कहवे कि मारे सामने ऐसी परिस्थिति आई तो मैं कह करियो कि प्रसन्न रहियो, भगवान को विधान समझ प्रसन्न रहियो, भगवान की मर्जी। तो आप प्रहलाद जी की कितनी ऊंची साधना हुई। प्रहलाद कभी भगवान ने बोली नहीं कि थे मारे वास्ते आओ प्रकट हो। प्रहलाद तो भगवान पर निर्भर हो। सब कुछ संकट दिया, कष्ट दिया, मारने की चेष्टा करी, पर भगवान ने बचावन वास्ते प्रहलाद कभी नहीं बोलियो कि थे मन बचाओ। क्योंकि प्रहलाद जी जानता कि मेरो काम तो भगवान ने याद करने को है। शरीर बचानो नहीं बचानो वो मेरो थोड़ा ही है। ज्यों ज्यों कष्ट आया और प्रहलाद जी बसता गया, त्यों त्यों भगवान पर विश्वास बढ़तो गयो। हिरण्यकश्यप जब सब कुछ उपाय कर हार गयो तो खुद तलवार लेर मारने आयो, तब भगवान सु रहो नहीं गयो, भगवान खंबा में सु प्रकट हो गया। खंबा में प्रकट क्यों हुआ? प्रहलाद के अटल विश्वास सु प्रकट हुआ। तो सज्जनों, भगवान पर विश्वास एक बहुत दामी चीज है, बहुत ऊंचो साधन है।
भगवान पर विश्वास बढ़तो जावे तो संसार रा सुख दुख आप ही मिटता जावे। प्रहलाद कितनो प्रसन्न है। प्रहलाद री पीड़ा भगवान रे कलेजे में उतर गई। भगवान प्रहलाद ने गोद में ले छाती लगायो और बोलिया कि मारे आने में देरी होगी, मन माफ कर दे। प्रहलाद कभी कष्ट समझे ही नहीं। प्रहलाद जितनी आपा कने भक्ति नहीं है तो प्रहलाद जितना आपा पर कष्ट भी नहीं है। इतना कष्ट में भी प्रहलाद भगवान पर विश्वास राख्यो। आपने तो विश्वास रखने में कई कारण बने। प्रहलाद के सामने कोई ऐसा उदाहरण हो नहीं। आपा के सामने तो प्रहलाद जी उदाहरण है। भक्ति सु भाजनो नहीं चाहिए। इसी प्रकार अपने भी भगवान कितना आडा आवे आपने बेरो नहीं पड़े, लेकिन भगवान आपानी बहुत सहायता करे। भगवान री कृपा रो तो फल है कि मारे पेट में जठे ऊंधा लटक्योड़ा, कोई खा पी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, एक झिल्ली रमाए ने बंद योड़ा, बठे भी आपा ने सांस मिलियो। बठेरी अवधि पूरी कर बारे आया तो मारे गंदे सु गंदे शरीर में आपा ने बढ़िया दूध मिलियो और दूध कुण दियो। मारे शरीर में जो दूध मिलियो भगवान री कृपा सु आयो। फिर मारो दूध चूंगणो बंद हुयो तो भगवान अन्न में जल में आपारे प्राण शक्ति राखने रे वास्ते शक्ति दी, प्राण शक्ति ने राखने वास्ते अन्न जल में सामर्थ्य दियो। ये कृपा कानी तो देखा ही कोनी। और दूसरी चीजा ने देखा। अच्छा संत या वह केवल भगवान री कृपा का नहीं देखता, अपनो जन्म, अपनो पालन पोषण, अन्न जल आदि की उपलब्धि, हवा पानी आदि सु पालन पोषण, सर्दी गर्मी सु बचाव, ऐसा भगवान री कृपा ने देख कर खूब भजन करियो। आपा लोग थोड़ी थोड़ी परिस्थिति देख करके भगवान के भजन से विमुख हो जाओगा। प्रश्न करे कि आ तो भगवान की भक्ता सु मिलने की बात हुई, पापिया सु मिलने की बात बताओ। कोई ऐसा पापी भी आ कहीं विष्णु भगवान यू झट जैसी जार मिलिया वे। अरे रामायण में लिखियो है नहीं, बाली ने भगवान कहवे अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनुसठ कन्या समय चारी। तू अधम है, तू मूढ़ है, तू सठ है। तो बाली ने भगवान मिलिया ना, कौन सो भजन करे वो। बाली पाछो भगवान ने बोलियो सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। और आप अंतकाल समय में मारे सामने आ गया, अब मैं भी पापी हूं गई। तो भगवान री बोलती बंद कर दी। बाली के एक शब्द से भगवान पानी पानी हो गया। थे अजामिल को तो उदाहरण सब जानो ही हो। लड़का रो नाम लियो और भगवान रा दूत बट पहुंच गया।
गजेंद्र है वो अहंकार रो खास रूप हो, पर बिरकन भगवान पहुंच गया। तो भगवान दया करे बेटे, भगत और पापीर कहीं नहीं देखे, भगवान तो बिरो भाव देखे। बाली कैसा पापी था, बाली की साधन करने की कोई बात ही नहीं आवे, काई ठा कोई जन्म में करियो होसी, पर जी जन्म में भगवान मिलिया भी जन्म में तो बाली कोई बढ़िया काम करियो याद नहीं आवे, साधन भजन की बात याद नहीं आवे, और भगवान मिल गया भी नहीं। इतनी नहीं, भगवान मेरी गरज करे कि थारा प्राण राग दूं मैं, गरज करे। और बाली का देव भाव बदल गया कि महाराज आप मारे कन्ने बैठे हो, अंतिम मारो समय है, आगे कांटा ओ योग बैठे कि नहीं बैठे है, जीरो लाभ लेऊ नहीं। तो भगवान बड़ा आनंद में बाली रो कल्याण कर दियो। एक बात और रहस्य की बतावा, अपना लोग जो अबार सत्संग में लाग्योड़ा हाँ और ऐसी ऐसी बातें सुना, इसको मालूम देवे कि पूर्व जन्म में आपा भी कोई साधन भजन करियो, जड़ा ही तो अबार आपा ने बातें मिले। यदि ऐसा नहीं होतो तो थे क्यों आता, थारे घर में रोटी, थारे घर में सब साधन सब छोड़ थे क्यों आता। इसको मालूम देवे कि आप लोगों पर भगवान की कृपा है और पूर्व जन्म रो साधन है, भी साधन ने भगवान और बढ़ा रिया है। तो आप क्यों उदाहरण देकर समझाओ, तो उदाहरण देकर समझा दिया। अटल विश्वास, नरसिंह मेहता ने अटल विश्वास हो, आसी बाई आसी, आसी बाई आसी, घणे भरोसे आसी। सीतामऊ दरबार कहवे कि सेठ जी यहां जो आते हैं वो तो विश्वास को लेकर आते हैं, हर एक भाई इसी बात को लेकर आते हैं, हमारे कोई विश्वास में कमी है क्या। तो सेठ जी कहवे हर एक भाई ने विश्वास बढ़ाना चाहिए, परमात्मा मन जरूर मिलेगा, चलता ही जावे, परमात्मा की तरफ चलता ही जावे। आपकी चाल थोड़ी तेज करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, आशा बढ़ानी चाहिए। और आई आशा रखे कि आशा भी भगवान ही बढ़ा रिया है। छोटा बच्चा है, मां पकड़कर चलावे, चलना चाहे कि मैं जल्दी चलूं, उम्मीद रहे कि अब चलूंगा अब चलूंगा, तो फिर मां उसको पूरी मदद देती रहती है। ऐसे भगवान का भरोसा रखो, प्रत्यक्ष आकर के भले ही आपको मदद करते नहीं दिखते हों, परंतु अदृश्य रूप से भगवान आपकी जरूर मदद करते हैं और करेंगे। जिस धारणा से साधन में ढिलाई आ जाए वो धारणा कभी नहीं करनी। दुनिया में बहुत सा लोग हैं जो मजाक किया है, वह कहेगा को थाने भगवान मिलसी, थे भगवान रे लायक हो, ऐसे ऐसे कर आपनी हंसी उड़ाने वाला कई मिले। तो ये अपने मन ने मजबूत राखनो, अपने तो भगवान मिलेगा ही। जैसे कोई आदमी गंगा जी की तरफ जावे और आपा बट खड़ा और आपा ने कोई पूछे कि भाई अब गंगा जी कितनी दूर है, बस थोड़ी दूर है, अब जाओ थोड़ी दूर है, तो मेरे मन में उत्साह बढ़े। ऐसे ही बस भगवान मिलने वाला है, भगवान मिलने वाला है, ऐसो निश्चय कर बढ़ तो ही जावे।
परमात्मा के विषय में निश्चय करके साधन करना चाहिए। लोग निश्चय कर साधन नहीं करे, निश्चय तो संसार को करे और साधन भगवान को करे, बड़ी कठिनाई आवे। आपने तो परमात्मा को ही निश्चय करना और परमात्मा को ही साधन करना। साधन में कमी कहीं है कि निश्चय के बिना साधन करे, राम 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 तो करे और निश्चय संसार को। तो साधन में और निश्चय में एक रूपता नहीं रहवे तो बड़ी कठिनाई आवे। राजा जी बोले सीतामऊ दरबार, बस आ बात माने बहुत बढ़िया लगी। निश्चय और साधन ने जोड़ चालना चाहिए। सेठ जी कहेगी कई लोगों ने देखा साधन तो खूब करे, ध्यान भी करे और जब भी करे पर हताश हो जावे, ढीला हो जावे। मैं भी आने का वहां ढीला क्यों वो, तो मैं भी कह दे माने बेरो को नहीं, बेरो को नहीं माने पतो को नहीं। मैं कहवा अरे थे साधन क्यों करो, कि साधन करना चाहिए लिए करा। अरे नहीं थे परमात्मा की प्राप्ति को निश्चय करियो कि नहीं। जब निश्चय यदि कर लेवे तो फिर तेजी को साधन आप ही होवेगो। आ ढिलाई निश्चय की है, साधन की नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन तेरा तो कर्म करने में अधिकार है, फल में थोड़ा ही है। अपना साधन करो, निष्काम भाव से करो। कोई कामना भी वह तो भगवान पर छोड़ दो और अपने बच्चे के समान रहो। भगवान के सामने बच्चों जावे जीव। हमारे कोई जरूरत हुई तो ठाकुर जी आप ही कर दे, जरूरत नहीं है तो वह को नहीं करे, मैं बीच में क्यों करूं। भगवान दयालु है, थे मांगो तो देवेगा, थे नहीं मांगो तो देवेगा। पर नहीं मांगोगा तो भगवान थाने बहुत खुश और देवेगा। सीतामऊ दरबार कहवे हम लोगों का सुधार धीरे धीरे होता है, इस कारण से साधन के प्रति तेजी नहीं आती है। हम सोचते तो हैं कि भगवान के भजन से भगवान मिलेंगे, पर तेजी नहीं आती। सेठ जी ने कहा कि यही तो हम कहते हैं कि साधन में तो तेजी देखते हैं और फल देखते हैं, निश्चय की तरफ विचार नहीं करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन वश में नहीं है, परंतु ये नहीं कहते कि हमारा निश्चय परमात्मा का नहीं बना। ये को लोग बोलते नहीं है। जिधर हमारा निश्चय होगा मन उधर जाएगा। निश्चय तो है कि धन मिले, रुपया मिले, थोड़ा बहुत भजन साधन भी कर लो तो भगवान मिल जाए। तो भगवान को गौण कर रखा है और धन संपत्ति इज्जत प्रतिष्ठा संसार की चीजों को मुख्य कर रखा है। मुख्य काम हमारा भगवान का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसा हम लोगों ने संसार का निश्चय किया उसकी जगह परमात्मा का निश्चय हो, और जैसे हम परमात्मा को यूं अवान्तर प्राप्ति गौण समझ रखा है, ऐसे संसार को समझना चाहिए। शास्त्रों के उदाहरण से देखोगे ना, तब तो हमारे अंदर वो लक्षण नहीं घटेंगे, निराश हो जाएंगे। क्या करें, हमारे अंदर तो ये नहीं होता। गीता में लिखा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः।
हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा की तरफ लगता है, लगने वालों में किसी एक को ही मिलता है, ऐसी ऐसी बातें देखते हैं, तब अपने मन में कुछ हताशता आती है। पर इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी बातें सभी के लिए नहीं होती हैं। परमात्मा मिलेंगे। यदि परमात्मा के मिलने से निराश हो गए तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। निराशा तो बहुत बड़ा असाधन है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि चलो इस जन्म में थोड़ा थोड़ा करते रहो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, ऐसे मियाद बांधना भी ठीक नहीं है। अगर अगला जन्म भी तो मानव जन्म ही तो होगा, तो मानव जन्म तो हमको मिल गया, इसलिए इसी जन्म में ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। मैं तो थाने और रहस्य की बात कहवा थे, थारो लक्ष्य बना लो परमात्मा की प्राप्ति को, लक्ष्य बना करके और परमात्मा की तरफ तेजी से चालो, और मौत आ जावे तो जोखम नहीं है, जोखम बेच देनो, जोखम बेचनो के खूब जोर लगा करके एक क्षण भी भगवान के लिए नहीं, भगवान ने भूलनो नहीं, खूब जोर लगा करके मृत्यु पर्यंत लाग्या रहो। भगवान नहीं मिले तो डरो मत। थे भगवान की प्राप्ति में लाग्या और बी टाइम सन्निपात आ गयो, मूर्छा आ गई और बी में थारा प्राण निकल गया तो कोई जोखम नहीं है, बीमो करेड़ो है। जैसे कोई आदमी बीमो करेड़ो है, वो मर जावे तो भी लारे जो बीमा का हिसाब किताब से पैसा मिले, ऐसे आपने तो बीमो बेच देना, बीमो है हमने। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्व संशय है। जोरदार साधक हो तो हमारी बात ने विश्वास करके संदेह रहित होकर इस काम में लग जाना चाहिए। भगवान की स्मृति ने छोड़े ही नहीं, कभी भी निराश नहीं हुए। और अपने दिल में ये बात भी नहीं आने देना चाहिए कि भाई हमारे भाग्य में नहीं है। नहीं, भाग्य तो हम बनाते हैं, भाग्य तो सामर्थ्यहीन है। परमात्मा की प्राप्ति में क्या प्रारब्ध बाधा दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। प्रारब्ध है वो बीमारी दे सकता है, प्रारब्ध हमारे सामने और कुछ अड़ंगा खड़ा कर सकता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में हमारा प्रारब्ध कभी बाधा नहीं दे सकता। प्रारब्ध में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की स्मृति भुला देवे। और फिर मृत्यु का समय होता है, उस समय यदि भगवान के संस्कार उद्बुद्ध होते हैं तो भगवान विशेष कृपा करते हैं। इसलिए मृत्यु के समय में खूब भगवान का स्मरण कराना चाहिए, करना चाहिए। अपने घर में किसी की मृत्यु हो तो सबसे पहले सब काम छोड़ करके जैसे उनको भगवान की स्मृति आए मरने वाले को, वैसा प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है उस मरने वाले व्यक्ति की। आपने जिंदगी भर उनकी सेवा की, शरीर की सेवा की, लेकिन अंतिम समय में भगवान का ध्यान नहीं कराया तो आपकी सब सेवा व्यर्थ है। और यदि आपने भगवान की स्मृति करा दी तो आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी, उस प्राणी को आपने निहाल कर दिया। परंतु असली बात तो अपने मरते समय में दूसरा स्मृति दिला देगा, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्या पता कैसे मर जाए, कहां मर जाए, किस परिस्थिति में मर जाए, अपने तो अपनी स्मृति काम आएगी। भगवान तो सब जगह है, उससे कहो इतना मत तरसाओ, मैं भी तुम्हारा ही हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा हूं।
मेरे कारनामों को भुला दो, मेरे किए हुए को मत देखो, तरसाओ मत और कृपा बरसाओ, ऐसे भगवान को कहते रहना चाहिए। नारायण नारायण। राम नाम।